आपने कहा था कि दिसंबर 2025 के कंपनी के मिनट्स का जिक्र आपने किया था दिल्ली के प्रेसर में। अगर स्टेट ऑफ ह्यूमिंग की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस पीसी में, एच रेनिकी नंदी एलएलसी, ये आपके पहले प्रेसर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेसर से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। नहीं, गलत। सर ये मेरे सामने मैं वेबसाइट आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो आपने जो वहां वेबसाइट इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं, सुनिए, अलग अलग स्पेलिंग है। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप बताइए Please. कि आपका जो सवाल था, आपने Sure. जो वेबसाइट दिखाई, Sure, मैं वो sure. वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूँ। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल 2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ ह्यूमिंग में, वही कंपनी, और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑनलाइन फाइल किया है एंड्रयू पियर्स ने। डेटा की ऑथेंटिसिटी प्लीज पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग इस समय गुवाहाटी में हैं। थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 5 मिनट पहले, कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे पवन खेड़ा, गौरव गोगोई और भूपेश बघेल। ये कमोबेश वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज के ही दिन 5 तारीख को ही यानी 12 बजे दिल्ली में की गई थी, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुयान शर्मा को लेकर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने शेल कंपनीज में पैसा लगाया है, पासपोर्ट और अन्य देशों के पासपोर्ट के नाम पर इन्होंने कंपनियां खोली हैं, दुबई में प्रॉपर्टी है और गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई, इस किस्म के आरोप थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा और लल्लन टॉप के सवाल पे उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले ये देखते हैं। बहुत दिनों से आप लोग भी सुन रहे थे, हम भी सुनते रहे, पूरा देश जानता है, राहुल जी ने भी आज कहा है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ है तो वो आसाम के बाहर जाने वाले आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। लोग कई कई बातें करते हैं। हमारे कुछ समर्थक हैं विदेशों में, कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे, 2-3 दिन हमने भी लगाए और बहुत सनसनीखेज कागज थे। आज दिल्ली में भी हमने इन कागजों को साझा किया और बघेल साहब, गौरव जी, बंधु तिर्की जी, हम सब ने ये निर्णय लिया कि गुवाहाटी में भी आकर आपसे ये साझा करना आवश्यक है। एक कंपनी है, अमेरिका में है, व्योमिंग स्टेट में है, और उस कंपनी का नाम, उसकी स्पेलिंग आप भी लिख लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, HRINIKI NANDI। H is हेमंता, RINIKI is रिनिकी, NANDI is नंदिल का 4 शब्द। अब ये कंपनी व्योमिंग में है। आप खुद उसकी वेबसाइट पे जाकर, व्योमिंग स्टेट सेक्रेटरी की वेबसाइट पे जाकर आप खुद देख सकते हैं। मुझे भी आपको कागज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ढूंढ लेंगे। ये कंपनी होटल्स बनाने का प्लान कर रही है और जिस अमाउंट की बात की जा रही थी एनुअल मीटिंग में, जिस अमाउंट की बात की जा रही थी, वो अमाउंट भारत की करेंसी में लगभग 52,000 करोड़ है। ये मिनट्स हैं, ये मिनट्स 12 मई 2025 के मिनट्स हैं। इसमें रेजोल्यूशंस पास हुई कि होटल बनाया जाएगा, इसमें रेजोल्यूशन पास हुई कि एक हेज फंड बनाया जाएगा, इसमें रेजोल्यूशन पास हुई कि ये पैसा तीनों मेंबर्स को बांटा जाएगा। तीनों मेंबर्स कौन है? रिनिकी भुयान शर्मा, स्पेलिंग अलग है, दूसरी स्पेलिंग अलग है, रिनिकी भुयान शर्मा एक मेंबर, तीसरा रिनिकी नंदी एलएलसी, एच स्पेलिंग से, ये आपको मैं तीनों स्पेलिंग्स भी दिखा रहा हूं। अब आप स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे जाइएगा और देखिएगा। हमने और कागज देखे तो हमने अपने सोर्सेज से पूछा कि साहब ये व्योमिंग में क्यों गए? बोले व्योमिंग में इसलिए गए, उस स्टेट में इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए ये व्योमिंग में जाकर इन्होंने बिजनेस शुरू की।
मैं सुबह दोपहर को मैंने 12 बजे एआईसीसी में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया। वैसे यहां की बातें सारी सुन ली होंगी आपने। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं। और हम ये जानना चाहते हैं ये कंपनी खोलने के लिए केवाईसी क्या दिया आपने? ये किसी कारण से पूछ रहा हूं। अब मैं आपको 2 सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। एम ग्रुप, रिनिकी भुयान शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया। गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया। बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं तो आपने हेमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूटकर आप गए हैं उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं। आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे आपको। अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम 1-2 बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे। और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिनिकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा
कि हेमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट्स हैं? ये जरूरत क्या पड़ी इन पासपोर्ट्स की, इन केवाईसी कागजों की? नकली हैं, असली हैं, आपने जमा किए, क्यों किए? हमें नहीं मालूम, आप बताइए। बस हमें इन दो सवालों का जवाब तो पहले चाहिए। अमेरिका में जो कंपनी है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, क्या वो आपके परिवार की है या नहीं है? और एफिडेविट पे ये सोशल मीडिया आईटी सेल के ट्रोल से नहीं जवाब मिलेंगे, माफ कीजिएगा, ना हम उनसे घबराते हैं। एफिडेविट पे हमें चाहिए और हम लेंगे, अदालत के जरिए लें, कैसे लें? आपने बहुत अच्छा किया कि 48 घंटे में आप केस करेंगे। हमें जो कागज थोड़े बहुत बचे होंगे वो भी आ जाएंगे अदालत में। दूसरा, हम फिर से वो सवाल दोहराते हैं, दुबई में आपकी पत्नी के नाम ये 2 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? चलिए तीसरा भी पूछ लेते हैं। तीसरा सवाल यह है, आपकी पत्नी और आपके परिवार ने कितनी शेल कंपनीज किस किस देश में खोली हैं? आप बताएं, नहीं तो हम बता देंगे। आज बताएं, कल बताएं, परसों बताएं, जिंदगी लंबी है, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम चुनाव के पहले और भी बहुत कुछ बताएंगे, ये आपको बता रहे हैं। समय इसलिए लगता है कि कुछ जांच भी करनी पड़ती है, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूं, गौरव भाई यहां बैठे हैं, हमारी चर्चा लगातार हो रही है, बहुत कुछ निकलेगा। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो मुद्दे पर आते हैं, आप लोगों ने उनसे एफिडेविट मांगा, जो ये सही है या गलत है, आप लोगों ने जो एलिगेशन दिया, क्या आप लोग एफिडेविट दे सकते हैं ये सब सही है? और सही है तो आप लोग इसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या? और करेंगे तो किस स्तर पर जा सकेंगे? देखिए साहब, एजेंसीज तो हमारे पास नहीं है, जिसके पास है उसको जांच करनी चाहिए। सरकार में कौन है? मोदी, अमित शाह है, करें ना जांच। हमने फिर दोहरा रहे हैं, भाई आपने कंपनी खोलने के लिए या दुबई की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या कागज लगाए, वो असली है नकली है वो आप जानिए। कंपनी है या नहीं इसका जवाब दीजिए अमेरिका में, दुबई में प्रॉपर्टीज हैं या नहीं इसका जवाब दीजिए, एफिडेविट पे दीजिए। फिर आते हैं ना केवाईसी पे, फिर आते हैं पासपोर्ट पे। आप पासपोर्ट पे बोल रहे हो, प्रॉपर्टी है या नहीं इस पे जवाब नहीं दे रहे। अमेरिका में कंपनी है या नहीं उस पे जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या छिपा रहे हो? दिल्ली के प्रेशर में आप लोगों का सवाल, आपने कहा था कि दिसंबर 2025 के कंपनी के मिनट्स का जिक्र आपने किया था दिल्ली के प्रेशर में, मई 12 2025। अगर स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस पीसी में, एच रेनिकी नंदी LLC, ये आपके पहले प्रेशर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेशर से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। नहीं, गलत है सर, ये मेरे सामने मैं वेबसाइट आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो आपने जो वहां वेबसाइट, इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं, सुनिए, अलग अलग स्पेलिंग है। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप बताइए Please, कि आपका जो सवाल था, आपने Sure. जो वेबसाइट दिखाई, Sure, मैं वो sure. वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल 2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, वही कंपनी। और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑनलाइन फाइल किया है एंड्रयू पियर्स ने। डेटा की डेटा की ऑथेंटिसिटी प्लीज पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। देयर आर नॉट 1, not 2, but 3 companies with different spellings. We will give you evidence for all the 3. Let America open. आपने सुना कि प्रेशर में क्या हुआ, गुवाहाटी वाले प्रेशर में, और पत्रकारों ने क्या सवाल किए, हमने क्या सवाल किए और कांग्रेस पार्टी ने क्या जवाब दिया। अब हमको ये जानना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का क्या कहना है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन केस अगले 48 घंटों में फाइल करेंगे पवन खेड़ा के खिलाफ, और वो ही विल बी फुली अकाउंटेबल फॉर हिज रेकलेस एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, यानी पवन खेड़ा के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सारे आरोपों को नकारता हूँ, सारे फैब्रिकेटेड हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और झूठ हैं, ताकि असम के लोगों को गुमराह किया जा सके। ऐसा कहना है सूबे के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंता बिस्वा शर्मा का। इसके अलावा कांग्रेस सूबे के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीयूष हजारिका ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि कांग्रेस को एक बेटर फोटोशॉप डिज़ाइनर हायर करना चाहिए। आईटी सेल ने शॉडी जॉब किया है फेक पासपोर्ट इमेज बनाने में। इसके अलावा रिंकी भूयान शर्मा, जिनके नाम पे सारा बवाल हो रहा है, उन्होंने भी ट्वीट लिखा है कि आपकी तपस्या में ही नहीं, AI जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई है।
नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन को बेसिक ड्यू डिलिजेंस अपना निभाना चाहिए था, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, rather than circulating poorly fabricated image ऑफ इमेजिनरी पासपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी उन्होंने कहा है कि जो पासपोर्ट्स दिखाए गए हैं वो इमेजिनरी हैं, फैब्रिकेटेड हैं और फोटोशॉप्ड हैं। बेसिक ड्यू डिलिजेंस उन्हें करना चाहिए था, ये रिंकी भुयान शर्मा का कहना है। प्रेसर में भी उन्होंने कहा कि अगर हिमंता बिश्वा शर्मा चाह रहे हैं कि वो उनके खिलाफ डिफेमेशन केस करें तो करें, और भी खुलासे करेंगे। ललन टॉप की कवरेज जो है वो चलती रहेगी, हम बने रहेंगे आपके साथ, आप भी बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।